नमस्कार, मैं चित्रा और आज का मेरा टॉपिक है फीलिंग लॉस्ट इन लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, आपकी काउंसलर चित्रा, जिसको कि आप लोग जानते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो हमारी फीलिंग्स है लॉस्ट इन लाइफ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फीलिंग्स का कैसे जो है चेंजेस होता है, कैसे क्या होता है, कहीं हमारी फीलिंग्स खो जाती है, क्या होता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आजकल के समय में चल रही है, युवा पीढ़ी हो या कोई सी भी एज हो, सब में चल रही है। अब कुछ नहीं, सब फेल हो गया है। आप पीछे देखते हैं, कुछ है नहीं, आपको लगता है निराशा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लाइफ कहीं पीछे छूट सी गई है, ऐसा लगता है। तो इसके लिए जो है, आप सब स्टूडेंट जानते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण है नीतू मैम का, कि जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया और आज वो एक सक्सेस बहुत बड़ी जो है वो टीचर मानी जाती है इंग्लिश की, और आप सबको पता है। तो उनसे बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ पर नहीं हो सकता है। अब इसी का उदाहरण मैं अपनी स्टोरी के साथ भी देती हूँ स्टूडेंट्स को, कि फीलिंग लॉस्ट इन लाइफ। और जैसा कि मैंने बोला, बहुत सारे उदाहरण हैं, पर मुझे यहाँ पर नीतू मैम का उदाहरण नज़र आ रहा है और मैं उन्हीं के लिए कहती हूँ कि बहुत अच्छा सा उदाहरण है। और आज वो अपनी लाइफ में एक बहुत कामयाब टीचर मानी जाती हैं। अब मैं अपने लिए बताती हूँ कि मैं जब 12th क्लास में थी, तो आँखों में मेरे भी सपने थे कि कुछ करना है। जैसे सभी को होता है, कुछ करना है, करेंगे, देखेंगे, ऐसा होता है, लड़कपन होता है 12th में। फिर हम बीए में आते हैं तो हमें लगता है कुछ करना है, क्या करेंगे, कैसे, ये सब सपने होते हैं। और वैसा मैंने भी सोचा था। और धीरे-धीरे मेरी स्टडी होती गई और काफ़ी कुछ स्टडी जो है वो चल रही थी। और उसके बाद मैंने जो है थोड़ा-सा पढ़ाई किया। मैंने डबल एमए किया, बीएड किया, एनसीसी सी सर्टिफ़िकेट किया। ये मैंने पहले, शादी से पहले किया, और कुछ कोर्सेज़ भी मैंने कर लिए। लेकिन उसी के बाद मेरी मैरिज हो जाती है आर्मी ऑफ़िसर से। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्मी ऑफ़िसर की पोस्टिंग बहुत होती है, बहुत ख़राब-ख़राब जगह पे पोस्टिंग आती है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे सपने जो थे वो टूटने से लगे। टूटने से लगे क्या, पूरे टूट गए। और मैं घर गृहस्थी और बच्चों के चक्रों में फँस गई, और मतलब उसी दायरे में मैं रह गई। मेरा दायरा उससे आगे नहीं बढ़ रहा था। और मैं करना भी चाहती थी, लेकिन पोस्टिंग ऐसी-ऐसी जगह आती थी जहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आप जा सकें, कर सकें, क्योंकि बिकॉज़ हस्बैंड आर्मी में थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो बच्चों को देखना होता था, कई बार हमें जंगल में रहना होता था, कई बार बहुत जगह अच्छी नहीं होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसा कि सब जानते हैं कि आर्मी पोस्टिंग्स कैसी होती, सभी को पता है। और उनकी वाइफ़ों को ज़्यादातर सब अकेले ही देखना होता है, क्योंकि हस्बैंड बॉर्डर पे होते हैं। अब जब इसमें मैं घर गृहस्थी में उलझ गई, तो मैंने जब पीछे मुड़कर देखा, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है लाइफ़ का। जो मैं करना चाहती थी, वो मैं कर नहीं पाई हूँ, मैंने खो दिया है। तो मैंने ये सोचा कि शायद मैं लाइफ़ में अब आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं तो इसी चक्रों में हूँ, और अब मेरी लाइफ़ से मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत कुछ करना था मुझे लाइफ में, पर मैरिज जल्दी होने की वजह से मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ। पर जो पहले की फीलिंग लॉस्ट इन लाइफ, जैसा मतलब मेरा हाल, मेरा पहले का लाइफ था, मेरा मायके में कैसा था, मेरे माँ के घर में कैसा था, वो लाइफ टोटल मेरी अलग हो गई थी। अब ये ज़्यादातर सभी लेडीज़ के साथ होता है, किसी एक लेडीज़ के साथ नहीं, ज़्यादातर। अमीर हो, गरीब हो, जैसा भी हो, सबको एक समय आता है जब ये सब चीज़ें होती हैं, और वो अपनी पीछे की चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ती है। लेकिन घर-परिवार और ये सब देखने के चक्करों में वो अपनी पीछे की चीज़ों को तो छोड़ देती है, क्योंकि उसको लगता है हस्बैंड को साथ देना है, बच्चों को देखना। ये एक हमारे इंडिया का कल्चर ऐसा ही है। ये मैं अपना उदाहरण देकर समझाना चाहती हूँ कि ये भी एक बात है। धीरे-धीरे मैं पीछे की लाइफ़ देखती थी, मुझे ये महसूस होता था कि मैं बहुत कुछ छोड़ आई हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ़ एमए, डबल एमए, बीएड किया और एनसीसी सर्टिफ़िकेट, और मैंने शादी जल्दी हो गई है। और इसके साथ-साथ मैं एक बात बताना भूल गई आप लोगों को, कि मैंने रेडियो और दूरदर्शन, आकाशवाणी पे बहुत काम किया था, शादी से पहले।
लेकिन क्योंकि हस्बैंड से शादी आर्मी में हो गई, अब आर्मी में शादी होने से क्या हुआ कि मैं उस रेडियो और दूरदर्शन में जो मैंने काम किया था, रेडियो में अनाउंसर थी और दूरदर्शन में मैं लोगों का इंटरव्यू लेती थी। दूरदर्शन पे भी मैंने बहुत काम किया। वो काम भी मेरा छूट गया क्योंकि जहाँ पर हस्बैंड जाते थे वहाँ दूरदर्शन आकाशवाणी ऑफ़िस नहीं होता था। अब जब दूरदर्शन आकाशवाणी ऑफ़िस नहीं होता था, फिर घर में भी काम होता था, तो मैंने वो काम भी छोड़ दिया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था, अरे मेरा तो आकाशवाणी दूरदर्शन का जो ये प्रोग्राम्स है ये भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं मेरा हो रहा है। तो मुझे लगा कि मेरी लॉट्स ऑफ लाइफ जो है बहुत सारी मतलब चीज़ें खो गई हैं लाइफ की। ऐसा लगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें खो गई हैं। मैं थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा मैं बीच में निराश हो रही हूँ, निराशा में जा रही हूँ। ये भी मेरा एक बीच में टाइम आया कि मुझे लगा कि मैं निराश हो रही हूँ, शायद मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। पर मैं उस अपनी फीलिंग के साथ बढ़ती जा रही थी, लाइफ कट रही थी। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं क्यों ना इसको पॉज़िटिव में धीरे-धीरे सोचूँ, पॉज़िटिव में बदलूँ, और वो मैंने किया। मैं इसको पॉज़िटिव में लेती गई, मैंने पॉज़िटिव में बदला और इसके साथ-साथ मैंने अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ में जीना सीखा। पहले तो मैंने प्रेज़ेंट लाइफ़ में जीना सीखा और धीरे-धीरे उसमें एन्जॉय करना सीखा। फिर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरी लाइफ़ में मैं पॉज़िटिव सोचती गई, फिर मैं प्लान बनाती गई कैसे आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी जर्नलिस्ट का काम किया। जर्नलिस्ट काम करने के बाद मैंने और बहुत सारे इवेंट्स नेशनल, इंटरनेशनल ये सब मैंने किया। फिर मैं काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और काउंसलिंग भी मेरा था, इसलिए मैं काउंसलिंग के क्षेत्र में आ गई हूँ। फिर मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्कूल के बच्चों को और जो आस-पास के बच्चे थे उनको काउंसलिंग करनी शुरू की, जिससे कि मैंने देखा कि इसका असर आ रहा है। क्योंकि मैं घर में काउंसलिंग करती थी, तो मैंने देखा वो बच्चे अपनी 10th में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, 12th में नंबर ला रहे हैं, इसके बाद उनका सिलेक्शन हो रहा है, उनका आर्मी में, नेवी में और बहुत सारे ब्रांचेस में, बहुत सारी जगहों पे उनका जॉब लग रहा। उस काउंसलिंग का बहुत फ़र्क पड़ने लगा। फिर मैंने धीरे-धीरे देखा कि पेरेंट्स मेरे पास ला रहे बच्चों को कि भई आप इसकी काउंसलिंग कर दीजिए, उसका भी फ़र्क पड़ा और मैं धीरे-धीरे काउंसलिंग करती गई। इसके साथ-साथ मैंने देखा कि मेरा फ़ोन पर भी बहुत मेरे अपॉइंटमेंट मिलने लगे और फ़ोन पर जो है मैंने काउंसलिंग शुरू कर दी। इस तरीके से देखते-देखते मेरा जो है स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए और मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई और मैं मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि जिस चीज़ को देखकर मैं दुखी हो रही थी कि मेरी लाइफ़ में ये चीज़ नहीं मिली, ऐसा हो गया, मैं दुखी हूँ। लेकिन वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है मेरी लाइफ़ फिर एक अच्छी जगह पे जाने लगी और मैंने ये काउंसलिंग और बहुत सारे सेशंस मैंने किए हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ़ की काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग, पेरेंट्स की काउंसलिंग। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें की है और धीरे-धीरे कुछ स्टूडेंट्स आज भी वो जॉब कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी मैंने काउंसलिंग की। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, सेंट्रल स्कूल के भी बच्चे हैं और सिविल के भी बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो उनकी भी मैंने काउंसलिंग की, तो वो बहुत आज वो उनकी काउंसलिंग के बाद जो है काफ़ी चेंज आया बच्चों में। इसके बाद वो जॉब कर रहे हैं और इससे मुझे एक खुशी मिल रही है। मुझे वो खुशी मिल रही है कि मेरी काउंसलिंग का उनकी लाइफ़ पे फ़र्क पड़ा है और इसके साथ-साथ मैं जो हूँ यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट लेवल सारे एग्ज़ाम्स के बारे में भी जितना वो पूछते हैं, जिस लेवल की काउंसलिंग लेते हैं या जिस चीज़ के लिए वो बात करते हैं या कोर्सेज़ की बात करते हैं, जैसी भी बात करते हैं वो मैं बताती हूँ और मुझे अच्छा फ़ील होता है। और मैं इस पॉज़िटिव चेंज के साथ मैंने अपनी लाइफ़ को चेंज किया है और मैंने देखा है कि लाइफ़ में कुछ खोता नहीं है। अगर खो जाता है तो आप फिर से खड़े होते हैं, फिर से सब चीज़ें कर सकते हैं। कभी भी जीवन ख़त्म नहीं होता है। निराशावादी नहीं बनना है आप लोगों को, निराशा में नहीं जाना है। हमारा जीवन जो है बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। देखिए लाइफ़ है, जीवन है तो अप्स एंड डाउन्स आएँगे। अगर आप अप्स एंड डाउन्स के चक्रों में पड़ गए तो देखिए परेशानी होगी। इसलिए जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो है आप उसमें समझौता करिए, उसी में रहिए, खुश रहिए। देखिए आज है, कल नहीं है। अगर जो चीज़ नहीं है, उस पे दुःख मत करिए, जो है उसमें खुश रहिए। यही जीवन है और इसी में खुश रहिए, अच्छे लोगों से मिलिए, हँसमुख लोगों से मिलिए और कोशिश करिए कि अकेले रहने से बचें। अकेला रहना अपने आप में वो एक अवसाद है। अकेले रहने से बचें, आप अपने आस-पास एक अच्छा वातावरण रखें और मैं तो ये कहूँगी कि आप
मनोरंजन ज़रूर करिए। शनिवार, इतवार आप जाइए, घूमने जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, मिलिए-जुलिए, ये सब भी करिए। इससे आपकी लाइफ़ पर बहुत फ़र्क पड़ेगा और आप दिन पर दिन आप खुश रहेंगे, तो आपका मन होगा चीज़ें करने के लिए, आप और तरक्की करेंगे। और मेरा ऐसा कहना है और मानना है कि आप सब तरक्की कर सकते हैं, लेकिन लाइफ़ में क्या हो गया था, अब मुझे नहीं मिला, अब मैं क्या करूँ? इन सब चीज़ों से निकलिए, खुश रहिए, पॉज़िटिव सोच रखिए और बहुत अच्छा लोगों से इंटरैक्शन करिए, लोगों की हेल्प करिए, अगर कोई आपसे हेल्प माँग रहा है उसको हेल्प करिए। देखिए आपको एक बहुत खुशी मिलेगी, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को मनोरंजन कर रहे हैं, किसी को खुश रख रहे हैं, बहुत अच्छी आपको खुशी मिलेगी। इसी के साथ आप लोग जो हैं एन्जॉय करिए लाइफ़ का, खुश रहिए। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को और सभी को बोलती हूँ कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है, टेंशन किसी चीज़ का मत लीजिए। इसी के साथ चित्रा।